नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं द हरियाणा। इस वक्त हम कैथल के वृंदावन गार्डन में हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और यहां पर जो हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उन्होंने यहां पर सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन यहां पर कुछ एक ऐसे कर्मचारी हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिले जो अपनी समस्याओं को यहाँ पर लेकर आए थे। उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उन्हीं से हम जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है? मेरा नाम सरला है। कहाँ से हो? मैं मानस गांव से हूँ। मानस। जी क्या समस्या है? मैम, मैं ग्रुप डी की एम्प्लॉयज हूँ। मेरा अभी एसपी कोटे में सिलेक्शन हुआ था। 8 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था और 10 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैम, हमने खुद अपने बलबूते पे अपनी वेरिफिकेशन भी जमा करा दी। हमारी वेरिफिकेशन सब कुछ ओके, ग्रेडेशन ओके, सबकी ओके है। मैम, हमें धक्के क्यों खिला रहे हैं? सबको सैलरी मिल गई। वैसे तो स्पोर्ट्स वालों को इतना कुछ बोल बढ़ा चढ़ा के बोलते, सम्मान करते हैं, और हमारे साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों हो रही है? हम हमारा क्या कसूर है मैम? हम इतना किराया लगा के जाते। खुल्लर साहब हमसे मिलते नहीं है, उनसे उनके पास पर्सनली जा चुके हैं। हिना मैडम से बात हो चुकी है हमारी। स्पेशली हम गए थे इस चीज को लेके कि हमें हमारा डिपार्टमेंट जल्द से जल्द दे दो। वेरिफिकेशन जब चल रही है, अब आचार संहिता लग जाएगी। हमारे तो लटक गए 2018 की भर्ती के, वो वैसे लटके पड़े। हम भी उनकी तरह ऐसे धक्के खाते फिरेंगे। आप लोगों की इस वक्त मांग क्या है? आज सीएम सैनी से आप मिले या नहीं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें सिर्फ हमारे परमानेंट डिपार्टमेंट दो और हमारी सैलरी दो। तो अभी आप परमानेंट नहीं है? कहाँ प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा रखी है मैडम हमारी, और एक लेटर वगैरह कुछ? सब कुछ है हमारे पास। प्रोविजनल प्रोविजनल मैंने तो ड्यूटी भी करी है मैडम। इलेक्शन ड्यूटी दी है मैंने। बाकी सभी तो वैसे अपना घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी ने दिया है। लेकिन मैं फिर भी हमने ड्यूटी दी है मैम। यहाँ सरकार तो श्योरिटी करती है कि हमने नौकरी दे दी है और कर्मचारियों को पूरी सिर्फ कागजों में दिखती है मैम, रियलिटी आपके सामने है। आज आप यहाँ पर आई हैं, आप मिले सीएम साहब से? जी मिले मैम। सीएम क्या बताई? हाँ, बता दी मैम। वो बोले कि हम आपका काम करेंगे। मेरा पर्सनली उन्होंने कांटेक्ट नंबर लिया कि इस लड़की से बात करेंगे हम। ये ऐसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। ऐसा आश्वासन हमें पहले भी 5-6 बार मिल चुका है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ जी, तो आज मिले हैं आप? मिले हैं, बात भी रखी है, एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन पहले भी अपने मांग पत्र डीसी ऑफिस में जमा करवा रखे हैं, कुल्लर साहब के पास जमा करवा दिए, एचएसएस सैलरी भी करवा। सैलरी नहीं आई 6 महीने से। हम सैलरी मिलेगी उससे ज्यादा 6 महीने किराया लगवा दिया इन्होंने। सुमित भी हाँ, ग्रुप डी में जितनी सैलरी मिलेगी नहीं, इससे ज्यादा तो हमने किराया लगा दिया मैम। खुल्लर साहब से मिल लिए 7-8 बार, हर बार 2-3 दिन की बोल देते हैं, कर कुछ रहे नहीं अपने लेवल। हमने अपने लेवल पर सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए वेरिफिकेशन के, फिर भी हमारे साथ वालों को सबको सैलरी मिल गई। डिपार्टमेंट का उनका पोर्टल ओपन किया था, उनको डिपार्टमेंट भी भरवा लिए उनके। हमारा ना पोर्टल ओपन हुआ, ना कोई सैलरी मिली। हर रोज 70-80 किलोमीटर दूर ड्यूटी पे जाना पड़ता है। 100-200 रुपए जेब से लगते हैं रोज। बिल्कुल परेशान हो लिए, मेंटली भी, आर्थिक भी। हमारा एक साथी आईसार का अजय, उसने सुसाइड भी कर ली है इसी चीज को लेकर के। मैम मैं वो 2018 की भर्ती में था मैम, वो जिसने सुसाइड किया। खिलाड़ी था वो। 2018 में मैडम ऐसा ही मुद्दा बना के लेके आए थे कि पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में आप लोगों को विभाग और सैलरी दी जाएगी। तो वो 2018 से लेकर आज तक भी ऐसे लटके हुए 6 साल में सिर्फ वेरिफिकेशन के नाम पे टाल रहे हैं। अब उन लोगों का 6 साल में नहीं हुआ तो हमारा कितने दिन में कर देंगे? ये सोचने वाली बात। और बताइए, आप जैसे जो अब दिख रहे हैं कर्मचारी कितने? दिमागी तौर पर बहुत हम 1526 कर्मचारी है पूरे हरियाणा से। पूरे हरियाणा से 1526 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है और विभाग रुके हुए हैं। जी, मैम सौरभ सिंह नाम है मेरा। हम अभी हमारी 8 मार्च को लिस्ट लगी थी ग्रुप डी नवनियुक्त कर्मचारियों की, तो उसमें से हम 1526 खिलाड़ी खेल कोटे से इन्होंने सेलेक्ट किए थे। तो बाकी कैटेगरी के जो बच्चे थे सबको सैलरी दे दी। उनका डिपार्टमेंट में मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल ओपन है, उनको प्रेफरेंस ले रहे हैं। बट खिलाड़ियों को ये बोल रहे हैं कि ना तो तुमको अभी डिपार्टमेंट मिलेंगे, ना तुमको सैलरी मिलेगी। सैलरी तो हमें मिली नहीं। विदाउट डिपार्टमेंट आपने काम किया? हम मैम अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम में से इलेक्शन ड्यूटी तो सभी ने किया, और अब भी हमारे में से मोस्टली 90% बच्चे अब भी ड्यूटी कर रहे हैं डेली। आज भी ड्यूटी से छुट्टी लेकर गए, आज भी हम ड्यूटी पे हैं। हमारे मांगे क्या? मांग हमारी मैम ये है, जैसे सभी को
जो हमारी जब ये लिस्ट लगी थी, हमारी जो ये भर्ती निकाल लिया, जैसे और कैटेगरी वाले बच्चों को सैलरी मिल रही है, डिपार्टमेंट मिल रही है ना, तो स्पोर्ट्स वालों को भी मिलना चाहिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है मैम। मैडम हमारी ये प्रशांत नाम है जी, क्योड़क से। मैडम जो इशू ग्रेडेशन, जो डिपार्टमेंट ने ग्रेडेशन बनाई है ना स्पोर्ट्स की, वो चैनल पैनल के थ्रू बनी है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने बना के दी जी। उन्हें ही नहीं मान रहे हैं एलिजिबल, ये उनकी नहीं, खुद की नहीं एलिजिबल नहीं मान रहे मैडम। सिग्नेचर मैम उनके खुद के सिग्नेचर हैं, काजल मैम कखेड़ी से मैम। हाँ जी, उनके खुद सिग्नेचर हैं ग्रेडेशन पे, वो खुद ही नहीं मान रहे हैं मैम। और इतनी बार एप्लीकेशन दे आए, राजेश कुल्लर से मिला है, सीएम से मिला है मैम। मतलब डायरी नंबर इन्होंने कम से कम इतने दे रखे हैं हमारे को, सुन ही नहीं रहे। सुन लेते हैं बस, इससे सुन से इससे निकाल दे मैम, कर दे ही नहीं कुछ। मैं नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है, मैं कलायत से आया हूँ और आज से 10 से 12 बार मैं सीएम साहब से मिल चुका हूँ इसके बारे में। उनका कहना होता है भाई आपका काम हो जाएगा सिर्फ। और सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि सबसे ज्यादा भर्तियां तो हमने ग्रुप डी में भरी है। ये सब मैम एक झूठ है। हम सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, अब तक कुछ नहीं हुआ मैम। कल हमारे पास डीसी ऑफिस की तरफ से कॉल आया था कि आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, कल सीएम साहब आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम में आपको ड्यूटी करनी है। ड्यूटी के नाम पर हमारा शोषण किया जा रहा है। अब तक कोई सैलरी नहीं आई है, 6 महीने हो चुके हैं मैम। इसके बारे में क्या जवाब देगी मैम सरकार? आप लोगों की ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुई है। मेरा एक सवाल आप सभी से ये रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और युवा वर्ग के आप साथी हैं, तो क्या सोच रखते हैं आप इस चीज को लेके कि आप लोगों का डिपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा, आप लोगों की सैलरी भी नहीं मिल पा रही है और आप धर धर की ठोकरे में कह सकती हो आप खा रहे हैं, तो क्या रणनीति या क्या कुछ आप लोग सोच? मैम लोकसभा इलेक्शन में भी हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। हमने दिन रात करके इलेक्शन में हमारी अहम भूमिका निभाई है और अब की बार भी विधानसभा में हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसका खामियाजा अभी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब तक हमारे डिपार्टमेंट नहीं मिलते, इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा मैम। पड़ेगा। बस यही है जी कहना, जितने भी हैं जी रोजगार के लिए मान लो बोल तो दिए उन्होंने, लेकिन एक भी भर्ती सरकार ने क्लियर नहीं की। कोई कोर्ट में अटकी बैठी है, कोई ऐसे धक्के खा रहा है। ये काम होना चाहिए डिपार्टमेंट का जी, सरकार का काम होना चाहिए डिपार्टमेंट देने का। यहाँ पे खुद कैंडिडेट जा रहा है गवर्नमेंट के पास कि हमें डिपार्टमेंट दिए जाएं। ये कौन सा तरीका हुआ जी? अब जो भी आज के दिन बुलाए गए हैं जी हम सारे के सारे, सिर्फ इस किसने बुलाया? आज डीसी ऑफिस से कॉल आया था। जितने कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं सभी को ये बोला गया था डीसी ऑफिस में से कॉल आने के बाद कि आज सीएम साहब आएंगे और वहाँ पे आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, आना कंपलसरी है। ये बोल के गैदरिंग दिखाई जा रही है। हाँ जी, भीड़ के नाम पे इकट्ठा। अटेंडेंस दिखाई आप लोगों ने? कोई अटेंडेंस नहीं लगाई जी, कोई अटेंडेंस नहीं। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के ही हैं, और तो सबसे ज्यादा रोड पे खिलाड़ी भी हरियाणा के ही हैं। सबसे ज्यादा मेडल देखेंगे तो लिस्ट में हरियाणा ही नंबर 1 है, और खिलाड़ी रोड पे है वो भी हरियाणा ही है, और रोजगार नंबर 1 है। बट रोजगार की बात कर रहे हैं मैम, रोजगार दिया सर। अब भी सीएम ने बोला भी रोजगार दिया, हमने कहाँ है रोजगार? ये फिर रहे रोजगार लेना है जिन बच्चों ने, तो रोड पे है मैम। बोल रहे सारी भर्ती हुई है हरियाणा में, डी की हुई है, डी की भी नहीं हुई। डी की चल माना ज्वाइनिंग करवा लिया मैम, तो डिपार्टमेंट उनको भी नहीं है। डी वालों को बोल रहे हैं कि क्लियर हुई है। बच्चे सोनिया, बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे पढ़ के फिर पेपर भी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाती है। फिर उनको ना डिपार्टमेंट दे रहे हैं ना सैलरी दे रहे हैं, काम उनसे ले रहे हैं। पहले कहते हैं मार्च से आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मार्च से ही हम ऑन ड्यूटी हो चुके हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमें डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। जब भी कोई काम होता है, जैसे आज भी इन्होंने फोन करके हमें बुला लिया कि आपकी ड्यूटी लगी है और आपको आना है, लेकिन हमें कोई हमारी अटेंडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हमें कोई पूछ रहा है। हम ऐसे ही दर दर धक्के खा रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से। पहले स्पेशली मैं ये बोल सकती हूँ आप लोगों की मांग ये है कि आप लोगों को आपके विभाग मिले और आपकी सैलरी मिले। डिपार्टमेंट मिले हमें मैडम, हमारी सैलरी मिले हमें। सभी स्पोर्ट्स कोटे से लगे हैं, तो कौन सी मतलब स्पोर्ट्स में आप रहे हैं या मेडल? मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, पैरा सिटिंग वॉलीबॉल प्लेयर हूँ मैम। हाँ मैम, मैं पीसीएल से खेली हुई हूँ और पैरा खिलाड़ी हूँ। मैंने 3 बार खुद अपनी वेरिफिकेशन, जब ग्रेडेशन बनी थी तब भी वेरिफिकेशन करवाई थी। 1.5 साल में बनी थी मेरी ग्रेडेशन। मैंने 3 बार भी वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है कविता मैडम बैठती है पंचकूला में, उनके पास जमा हो चुकी है और उन्होंने हमारी फाइल भी ओके कर दिया 1524 बच्चों की कि हम ये लिस्ट भेजेंगे, और अभी तक उन्होंने एचआरडी को नहीं भेजी है। हाथ में दे के आए हैं मैम, उनके हाथ में हैंडबॉल के मैम। हाँ जी, सीनियर नेशनल प्लेयर है मैम हम। हाँ जी मैम। मैं कराटे का प्लेयर हूँ और नेशनल लेवल पर हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैम।
फर्स्ट पोजीशन हुई है मैम। लोग स्पोर्ट्स में हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों को जरूर बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि आज ये जितने भी आप चेहरे देख पा रहे हैं, 10 मार्च को ग्रुप डी में इनकी भर्ती जरूर हो चुकी है, स्पोर्ट्स कोटे से इनकी भर्ती हुई है, लेकिन इनको ना स्पेसिफिकली जो विभाग होते हैं वो भी नहीं मिल रहे और ना इनकी सैलरी मिल पा रही है। आज नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने अपने संबोधन में भी ये चीज बोली थी कि ओलंपिक से जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए हैं उनको कुछ ना कुछ तो उन्होंने नौकरी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जो कर्मचारी है, जो बच्चे ग्रुप डी में लगे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से लगे हैं, तो उनके लिए सरकार जो है या उनके लिए जो ये कर्मचारी है ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और क्या कुछ सरकार एक तरफ दावा कर रही है ग्रुप डी की नियुक्तियों का, तो दूसरी तरफ सरकार ही ना तो इनको विभाग दे रही है और ना ही इनको सैलरी दे रही है। तो इनकी मांगे भी यही है कि इनको सैलरी भी दी जाए और इनके विभाग भी क्लियर किए जाएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।